जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और आप ये खबर कौन से जिला से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलें। नौतप्पा से पहली तूफानी हुआ मौसम। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में 26 मई तक अंधड़ और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। भीषण गर्मी के लिए जाने जाते नौतप्पा के शुरू होने से पहले ही प्रदेश का मौसम तूफानी होने लगा है। मौसम विभाग ने 23 और 26 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस बीच रविवार को पेंड्रा रोड में भारी बरसात भी हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार को दोपहर बाद अमरकंटक पेंड्रा रोड क्षेत्र में अचानक मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ बादल घिरे और बरसात शुरू हो गई। इसकी वजह से यहाँ मौसम सुहावना तो हो गया। पेंड्रा और जसपुर जैसे कुछ स्थानों पर शनिवार शाम और रात भी बरसात हुई थी। एक दिन पहले प्रदेश के अधिकांश जिलों में बरसात हुई है। इसकी वजह से प्रदेश के अधिकतर स्टेशनों का अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए सुकमा जिले में अंधड़ और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं सोमवार को मध्य और उत्तर क्षेत्र के 18 जिलों में अंधड़ की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिनों में अंधड़ का क्षेत्र बढ़ेगा। 26 मई को सुकमा जिले को छोड़कर से 27 जिलों में अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के इस अलर्ट का मतलब स्थितियों पर नजर रखने से है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। बरसात और ठंडी हवाओं की वजह से पेंड्रा रोड का दिन का तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं राजनांदगांव में 37.1 और जगदलपुर में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में 38 डिग्री और रायपुर बिलासपुर में 40 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। दुर्ग में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बिलासपुर में 100 बेड का कैंसर इंस्टीट्यूट। एक छत के नीचे सभी तरह के कैंसर का इलाज होगा। 7 साल पहले मिली थी मंजूरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को बिलासपुर के राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन किया है। इसकी घोषणा 2014 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने की थी। 2015 में केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी, लेकिन 7 सालों से इस पर रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। इस दौरान भाजपा सरकार का एक पूरा कार्यकाल और कांग्रेस सरकार के 3 साल बीत चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर के कोनी में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ठीक बगल में 1.44 एकड़ भूमि पूजन का राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण होना है। प्रस्तावित संस्थान पर 120 करोड़ रुपए का खर्च आना है। इसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार को देना है, वहीं 40% रकम राज्य सरकार को लगानी है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 75% यानी 51 करोड़ रुपया 2022 में ही जारी कर दिया था, लेकिन विभिन्न वजहों से राज्य सरकार अपने अंशदान का करीब 46 करोड़ रुपए जोड़कर काम शुरू नहीं कर पाई। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई थी, अगर राज्य सरकार इसका काम शुरू नहीं करती है तो यह संस्थान अरुणाचल प्रदेश को दे दिया जाएगा। अब राज्य सरकार ने इस संस्थान को प्राथमिकता में रखा है। 18 मई को इसके लिए 34 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस से एक वर्चुअल समारोह में संस्थान की इमारत के लिए भूमि पूजन किया है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा यह महत्वपूर्ण काम हो गया है, अब इसे जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा सरकार के जनहितकारी कामों में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। यहाँ बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर से और प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल कोरबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजन से जुड़े थे। एक ही छत के नीचे सभी तरह के कैंसर का होगा इलाज। अगले साल तक संचालन की तैयारी में जुट गए हैं। डॉक्टर रेणु जोगी को मेदांता रेफर किया गया। गर्दन की नस में ब्लॉकेज की वजह से मस्तिष्क में क्लॉटिंग हुई थी। कल जाएंगी गुरुग्राम। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के केंद्रीय अध्यक्ष और कोटा विधायक डॉक्टर रेणु जोगी को बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उन्हें सोमवार की शाम गुरुग्राम ले जाया जाएगा। डॉक्टर जोगी को उच्च रक्तचाप की वजह से 17 मई की रात रायपुर के श्री नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता भगवानू नायक ने बताया कि पिछले कई दिनों से चल रही जांच के नतीजे आ गए हैं। डॉक्टरों ने डॉक्टर जोगी के गर्दन की बाईं नस में थोड़ा ब्लॉकेज पाया गया है। इसी की वजह से उनके मस्तिष्क में एक छोटा सा क्लॉट हो गया है। समय रहते डॉक्टरों ने जरूरी इंजेक्शन देकर क्लॉट को ठीक कर दिया, जिसके बाद से डॉक्टर जोगी का ब्लड प्रेशर नियंत्रण में है। गर्दन की नस के ब्लॉकेज की सुपर स्पेशलाइज्ड तकनीकी से जांच और इलाज के लिए डॉक्टरों ने रेणु जोगी के एडवांस मेडिकल सेंटर जाने की सलाह दी है। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम ले जाने का फैसला हुआ है। डॉक्टर जोगी के पुत्र और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें 23 मई को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। वहां न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण गर्ग और न्यूरो इंटरवेशनिस्ट डॉक्टर गौरव गोयल के नेतृत्व में उनका आगे का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर
डॉक्टर रेणु जोगी सोमवार शाम 5:40 की नियमित उड़ान से दिल्ली के लिए रवाना होगी। पिछले साल भी हुई थी यही सर्जरी। पिछले साल मई महीने में डॉक्टर रेणु जोगी को मेदांता में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी सर्जरी कर आंत से ट्यूमर निकाला गया था। इसका पता रायपुर में नियमित स्वास्थ्य जांच में पता चला था। जूते में घुसकर बैठा था नाग, वीडियो हुआ वायरल। नाग ने अचानक निकाला फन, पहनने गए युवक बाल बचा। घंटों मशक्कत के बाद किया गया है रेस्क्यू। कोरबा में भीषण गर्मी के चलते अब जीव जंतुओं को भी परेशानी बढ़ने लगी है। यही कारण है कि अब अपने ठिकानों से निकलकर भटकने लगे हैं। इस बात का पता तब चला जब एक जहरीला नाग घर के अंदर रखे जूते में छिपा हुआ पाया गया। युवक जूता पहनने गया, तभी उसकी नज़र उस पर पड़ गई। इसके बाद वह वहां से भाग निकला, लेकिन नाग ने फन निकाल लिया और जूते के ऊपर ही बैठ गया। काफी देर तक वह वहीं फन निकाले बैठा रहा। दरअसल जिले के दादर खुर्द से लगे ढेलवाडीह बस्ती में रोज की तरह लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। श्यामलाल नाम के शख्स ने यहाँ भी लोग अपने काम में लगे हुए थे। इसी दौरान शनिवार सुबह उसका बेटा घर में रखा अपना जूता पहनने गया था। उसका जूता घर में जूते रखने वाले स्थान में रखा हुआ था। युवक ने बताया कि उसने जूते निकाल भी लिया था, तब तक उसमें कुछ पता नहीं चला, मगर जैसे ही उसने जूते को उठाकर जमीन पर रखा, उसके अंदर एक सांप दिखाई दिया। पता जा रहा है कि सांप देखते ही युवक अपने कमरे की ओर भागा। इधर नाग ने जूते से ही अपना फन निकाल लिया था। वह काफी गुस्से में था। ऐसे में लग रहा था कि काफी देर तक वह फन निकाले जूते पर ही बैठा रहा। वहीं इस बात की सूचना युवक ने पहले अपने परिजनों को दी, फिर स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। कुछ देर बाद टीम भी मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू कर काम शुरू किया गया, जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद नाग को पकड़ लिया गया है। नाग को पकड़ने के बाद स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने बताया कि यह काफी जहरीला सांप है। अच्छा ये हुआ कि समय रहते इसे देख लिया गया और लोगों ने भी इसके कुछ नहीं किया, इसलिए इसे अब पकड़कर अब जंगल में छोड़ दिया गया है। स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्य जितेंद्र सारथी ने यह अपील भी की है कि यदि किसी को इस तरह के सांप दिखाई दे तो वह उसे कुछ न करे, बल्कि इसकी जानकारी तुरंत ही स्नेक रेस्क्यू टीम को दे देवाए। 4,755 सीटों के लिए सिर्फ 2,233 ने दी पीईटी परीक्षा। दुर्ग में बनाए गए थे 10 सेंटर, 700 से ज्यादा स्टूडेंट आए ही नहीं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 22 मई को हुआ है। इस परीक्षा को कराने के लिए जिले में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पीईटी में शामिल होने के लिए कुल 2952 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था। इसमें से मात्र 2233 ने एग्जाम दिया है, जबकि दुर्ग जिले में संचालित 9 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 4,755 सीटें हैं। इस तरह परीक्षा में शामिल होने वाले जिले के सभी परीक्षार्थियों का चयन होना तय है। पीईटी की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की गई। भीषण गर्मी के बीच इस परीक्षा में शामिल होने 2,233 विद्यार्थी अपने अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे थे। परीक्षा देने पहुंचे स्टूडेंट राजेश प्रकाश और राजकुमार कहना है कि पेपर ठीक आया था। सभी स्टूडेंट का पेपर अच्छा भी गया है। वहीं उनका यह भी कहना है कि इस बार काफी कम लोगों ने अपना पंजीयन कराया था, इसलिए सीटें अधिक होने की से यह संभावना जताई जा रही है कि लगभग सभी स्टूडेंट का चयन हो जाएगा। गर्मी ने किया हाल बेहाल। पेपर देकर निकले स्टूडेंट गर्मी से बेहाल दिखे। कोई गमछा तो कोई किताब सिर में रखकर धूप से बचता दिखा है। 719 कैंडिडेट परीक्षा देने नहीं आए थे। CUET रजिस्ट्रेशन 2022 18 जून तक भरे जाएंगे। CUET पर PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म 500 से 800 रुपए देना होगा एप्लीकेशन फीस। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए UGC ने इस साल UG और PG कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए CUET एग्जाम जरूरी कर दिया है। CUET परीक्षा के लिए जरिए स्टूडेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, अन्य निजी विश्वविद्यालय के PG कोर्स में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। CUET PG 2022 परीक्षा जुलाई के आखिरी हफ्ते में आयोजित की जा सकती है। ग्रेजुएट कर चुके स्टूडेंट PG कोर्स के लिए इस परीक्षा का फॉर्म CUET.nta.nic.in पर भर सकते हैं। यह एग्जाम 2 शिफ्ट में यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। CUET PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 18 जून है और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 19 जून। वहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सुधार करने की तारीख 20 से 22 जून है और परीक्षा के आयोजन की तारीख लगभग जुलाई का आखिरी हफ्ता होगा और इसमें कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस ली जाएगी, जिसमें जनरल वर्ग का 800 रुपये और OBC NCL जनरल WSS का 600 रुपये, ST और SC ट्रांसजेंडर का 550 रुपये और PWD का 500 रुपये है। छत्तीसगढ़ के 45 मजदूर झारखंड में बंधक। 1 माह से ईंट भट्ठे में फंसे, न पैसा दे रहे हैं न लौटने दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर से झारखंड काम करने ले गए 45 मजदूरों को बंधक बना लिया है। इसे लेकर मजदूरों ने मोबाइल के जरिए छत्तीसगढ़ में एक वीडियो भेजा है। ये करीब 1 माह से मजदूर वहां फंसे हुए हैं। संचालक ने मजदूरी भी नहीं दी है और मांगने पर गालियां और मारपीट की जा रही है। इसकी जानकारी रिपोर्टर को दी गई है।
दरअसल जांजगीर में एक वीडियो और पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया है। कलेक्टर को संबोधित इस पत्र में बताया गया कि शक्ति थाना क्षेत्र के जांजक गांव से करीब 2 माह पहले 45 मजदूर झारखंड मजदूरी करने के लिए गए थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी लातेहार जिला के बालूनाथ थाना क्षेत्र के गाँव साथी स्थित ईंट भट्ठा में काम कर रहे हैं। इसका संचालक गणेश गुप्ता करता है। मजदूरों ने वीडियो और पत्र से बताया कि शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मजदूरी भुगतान करने का समय आया, ईंट भट्ठा संचालक और उसके बुजुर्गों ने मारपीट शुरू कर दी। मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं भी छीन ली गई हैं, जिसे जिस दर पर काम करने लाया गया है उतनी रकम मांगने पर मारपीट की जाती है। महिलाओं से भी अभद्र व्यवहार कर और उन्हें गालियां देते हैं। ना तो उनके पैसे दिए जा रहे हैं और न ही वापस आने दिया जा रहा है। राजनांदगांव में उपद्रव और जमकर तोड़फोड़ का वीडियो सामने आ रहा है। 200 से ज्यादा की भीड़ ने किया ढाबे पर हमला। संचालक और उसके भाई पर धारदार हथियार से वार फोर्स तैनात है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रविवार सुबह जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने एक ढाबे पर हमला कर दिया। जमकर ईंट पत्थर फेंके गए, वहां रखी कुर्सियां और अन्य सामान तोड़ डाला। उपद्रवियों ने ढाबा संचालक और उसके भाई पर धारदार हथियार से भी वार किया है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। खास बात यह है कि उस शहर में उपद्रव होता रहा और पुलिस को पता तक नहीं लगा। अब फोर्स तैनात है। अभी FIR दर्ज नहीं की गई। जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव दुर्ग नेशनल हाईवे पर दीपक यादव का हमारा ढाबा के नाम से ढाबा संचालित है। सुबह करीब 5:30 बजे से 15-20 युवक ढाबे पर चाय पीने के लिए पहुंचे थे। चाय पीने के बाद जब बिल दिया गया तो युवक भड़क गए। ढाबा संचालक से ज्यादा रुपए लेने के बाद कहते हुए विवाद शुरू हो गया। ढाबा संचालक दीपक ने बिल सही होने की बात कही। इसके बाद युवक रुपए देकर चले गए और मामला शांत हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 1.5-2 घंटे बाद 150 से 200 लोगों की भीड़ पहुंची और ढाबे पर हमला कर दिया। इससे पहले कि ढाबा संचालक दीपक और उसका भाई गौरव कुछ समझ पाते, भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर ढाबे में काम कर रहे कर्मचारियों के होश उड़ गए। यह जान बचाकर वहां से भाग निकले। इस दौरान लोगों ने संचालक दीपक और उसके भाई को पकड़ लिया। दोनों को जमकर पीटा और धारदार हथियार से वार भी कर दिया। ढाबे पर अभी स्पेशल फोर्स के जवान तैनात हैं। 1 घंटे तक उपद्रव चलता रहा, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि ढाबा संचालक दीपक दुर्ग का रहने वाला है। उसका ढाबे का बड़ा कारोबार है। वहीं पर 3-4 ढाबे संचालित होते हैं। उपद्रवी करीब 1 घंटे तक ढाबे में तोड़फोड़ और हंगामा करते रहे, लेकिन पुलिस को पता भी नहीं चला। आसपास के लोगों ने सूचना दी। इसके बाद फोर्स पहुंची है। अब तब तक उपद्रवी भाग चुके थे। वहां लगे CCTV से भी उपद्रवियों की पहचान नहीं की गई। दूसरी ओर पुलिस के आला अधिकारी भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं।